या एक्चुअली बंद था, सॉरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, कल हमने पढ़ा वो। दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस में डाउन द ग्रुप रेडियस कम हो रहा है, डिक्रीजेस। क्यों भाई? सबसे पहले across the period atomic and nuclear charge increases, which pulls the valence shell, and hence size what decreases, right? फिर लास्ट में थोड़ा सा बढ़ क्यों गया भाई? बिकॉज all paired electrons in inner shell screens out the valence shell को screen बड़ा कर देते हैं, screens out the valence shell, and hence लास्ट में थोड़ा सा बढ़ावा मिल रहा है हमें, राइट? नेक्स्ट क्या है इधर? इंटरस्टिशियल कंपाउंड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। हियर ऑल द स्मॉल इम्प्योरिटीज ऑक्यूपाइज द voids, खाली जगह को voids बोलते हैं, voids inside the metals and forms the interstitial compound. So here like titanium 8. Now the properties of interstitial compound, अंदर घुसने के बाद वो लोग बॉन्डिंग बढ़ा के सब क्लोज आ जाते हैं, हार्डर हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ रहता है, कंडक्टिव हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज। नाउ द सेम जगह अगर मेटल को दे हम लोग, बराबर है, और ये जो अंदर घुस रहा है वो देखा आपने, नॉन मेटल्स आर लेस वेटेड एंड मेटल्स आर हेवीली वेटेड। तो हेंस अगर कोई इम्प्योरिटी की जगह अगर मेटल को दे दे तो हाँ भाई डेंसिटी ज्यादा आ जाएगी, राइट? पेरेंट कंपाउंड मेटल की डेंसिटी ज्यादा होगी, इम्प्योरिटी निकाल के वो जगह पे मेटल डाले तो। सिंपल। सिमिलरली कार्बाइड्स कार्बन डाला, कार्बन इम्प्योरिटी है तो इतना सारा बॉन्डिंग करके वो हार्डर कंपाउंड, एकदम हार्डर बना देता है कंपाउंड को। सिमिलरली हियर गाइस हाइड्राइड्स आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। नाउ कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है वो था। द फाइनल प्रॉपर्टीज अलॉयज के अंदर क्या? टू टाइप्स ऑफ अलॉयज वी हैव, दैट इज फेरस अलॉयज एंड नॉन फेरस अलॉयज। फेरस अलॉयज में Fe आना जरूरी है, नॉन फेरस में Fe नहीं चाहिए। सिंपल है, अलॉय क्यों ये कंपाउंड डीएनए ब्लॉक बनाते हैं? बिकॉज ऑलमोस्ट सेम साइज, कंसिडरेबल चेंज इन साइज ओनली। तो कॉपर और जिंक आजू बाजू वाले एलिमेंट फटाफट अलॉय बनाते हैं। ब्रास वैसे ही, फिकोनी मतलब फेरस कोबाल्ट निकल, आराम से एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम साइज। सिमिलरली कार्बन जो है सब छोटी छोटी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, कार्बन जो है वो छोटी छोटी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है गाइस, यस, एंड हियर फॉर्म्स द फेरस अलॉयज। ठीक है, नाउ वही लिखा है इधर, दे कैन इजीली एडजस्ट देयर प्लेसेस and due to higher reactivity they can easily exchange the place and forms various alloys guys, DA block। फाइनली आगे बढ़े हम लोग, कंपाउंड्स नहीं था हमको, एंड ये दो कंपाउंड्स एंट्रेंस में पढ़ेंगे। फिर हम लोग ने थोड़ा सा वाइंड अप किया, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सोर्स दैट्स द मिनरल लाए, मिनरल के बाद जिंक ब्लैंड दैट्स द ऑर ऑफ जिंक, प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम इट। इजीली कम से कम रेट में हम लोग जिंक निकाल सकते हैं। उसके लिए 4 स्टेप्स सिलेक्ट करने के बाद, द फर्स्ट इज व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन के अंदर क्या किया हमने गाइस? साफ सफाई की, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट? ऑक्सीडेशन में हमने मेटल सल्फाइड को क्या बना दिया? मेटल ऑक्साइड, राइट एवरीवन?
बोलो फटफट। कॉन्सेंट्रेशन में साफ सफाई की धूल मिट्टी निकाली, ऑक्सीडेशन में वॉलेटाइल इंप्योरिटी भी निकाली है इधर। सी वी हैव रिमूव्ड वॉलेटाइल इंप्योरिटी एज वेल एज वी फॉर्म मेटल का मेटल ऑक्साइड। नाउ रिडक्शन में just we have removed oxygen. The process is called as metallurgy. On high temperature pyrometallurgy with the proper solvent is called as hydrometallurgy, and with the help of electricity it's called as electrometallurgy, guys. Still the metal ka purity is 95 to 99%, so still we want more purification, and we can go up to 99.99% with a various purification method. ठीक है? So सर here, हाँ, सर और मतलब ये जो सोर्स ऑफ मेटल है, क्या ये सोर्स ऑफ मेटल में से कोई भी एक हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें आसानी से मेटल हमें मिल जाए, दैट स्पीशीज कॉल्ड एज, मतलब कोई भी एक सिलेक्ट जो जिसको किया है उसको ORE बोलते हैं। ओके ओके थैंक यू। वेलकम बेटा। सो एम आई क्लियर गाइस अभी तक? ठीक है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन नहीं था, सो हियर आई एम क्लोजिंग इट नाउ। चलो, एंड मिस्टर यश निकम बेटा, हाँ सर। आज ले लीजिएगा अटेंडेंस, आज शायद ओके तो ओके सर नहीं रहेंगे। चलो, आज टॉपिक क्या है सर? टॉपिक वही आज वाइंड अप होगा, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। सो टुडे इनर सर स्क्रीन शेयर किया है। स्क्रीन शेयर, एक मिनट, हाँ, हो गया, अभी देखिए। हाँ सर हुआ। इनर ट्रांजिशन अगेन मेटल्स, मेटल्स ही है ये भी। इनर ट्रांजिशन मेटल्स नाम है गाइस, फाइन। हाँ कि ना? सबसे पहले दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेयर अर्थ मेटल्स। क्यों भाई? ये लोग अर्थ के अंदर काफी वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में ही अवेलेबल है गाइस। अगेन like alkali metals, like what? Alkali metals, their ionization enthalpy is small. Small मतलब less। क्या क्या बोला मैंने? आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस मतलब बेटा, मतलब उसका ये इलेक्ट्रॉन निकालने का एनर्जी कम लग रहा है। क्या बोला मैंने? ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, हाँ, कम कम लग रहा है। जैसे अल्कली मेटल में कम लग रहा है, वैसे एक्टेनॉइड स्पेशली, एक्टेनॉइड्स काफी बड़े होने के हिसाब से इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। सो एक्टेनॉइड्स आर वेरी रिएक्टिव लाइक अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स पता है ना, सोडियम पोटेशियम लाइक दैट। ठीक है, अभी ट्रांजिशन मेटल्स के बदले इसको क्या नाम दिया गाइस? इनर ट्रांजिशन। क्यों?
इनर ट्रांजिशन क्यों बोला? वो लैंथेनम के अंदर में आता है ना एक, वो पूरा ग्रुप तो 57 से 72। तो इनर बोलने का ऐसा शायद वही। नहीं। सी है। ठीक है, इधर सबसे पहली बात, गाइस पहले क्वेश्चन पूछते हैं, पोजीशन ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल्स बताओ। तो अच्छे से लिखना है। 57 लैंथेनम, ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। 72 हाफनियम, बीच में क्या है ये? सीरीज है। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड सॉरी, उधर उतनी जगह में नहीं बता सकते हैं, इसके लिए नीचे बता रहे। क्या है उधर ही? इधर ही है, ये ब्लैक स्पॉट पे। क्या इधर ये लगाने जाएंगे तो ये सब एलिमेंट्स और आगे आगे जाएगा, तो 5D सीरीज के एलिमेंट्स पी ब्लॉक में जाएंगे, इसके लिए इधर नहीं बताया हमने, है इधर ही। बात समझ में आ रही है? अभी ध्यान से, 58 सीरियम से लेके 71 ल्यूटेशियम, 14 एलिमेंट के 14 एलिमेंट के 14 इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं, एफ ब्लॉक। कहां जाते हैं गाइस? 14 एलिमेंट के 14 इलेक्ट्रॉन गोज इन विच सबशेल? 4f सबशेल। Similarly, this is 88 radium, 89 actinum, 104 रुदरफोर्डियम। क्या है गाइस बीच में? इधर क्या है? एक्टिनाइट्स। 90 थोरियम से लेके 103 लॉरेंशियम तक we have all the 14 elements, 14 electrons goes in 5f subshell guys। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले इतना, कहां पे है एफ ब्लॉक? भाई ये जो खाली डार्क इतना सा किया है ना, उतनी सी जगह में है बस। ये इतना सा डार्क किया है, उतनी सी जगह में एफ ब्लॉक है। बात क्लियर करे भाई? बट हम लोग इधर सब एलिमेंट 14 एलिमेंट्स कैसे बताए, तो इसके लिए अच्छे से नीचे बता रहे हैं। ठीक है गाइस, चलो अभी और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। दैट इज, सपोज ये सीरियम, दैट इज क्या? फिफ्टी 58 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं मुझे, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्या? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये अपना 18th ग्रुप है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। जेनॉन गाइस 54। क्या है जेनॉन? बोल भाई। 54। 50 50
तो जेनॉन करके ऐसे लिख दिया, मतलब 58 में से कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने? 54 54 भर दिए। कितने बाकी है भरना अभी? 4 4। ध्यान देना गाइस, एक ही बार में क्लियर होना चाहिए। यस ब्लॉक, सेकेंड पीरियड एस ब्लॉक 2s, थर्ड पीरियड एस ब्लॉक 3s, 4s, 5s, ये क्या 6s, यस और नो? ओए ध्यान से देख, जेनॉन के बाद ये नीचे का लाइन 6s भरा जाना चाहिए। जेनॉन के बाद बोलो 6s भरा जाना चाहिए। 6s में 2 एलिमेंट है। 6s में बोल 2 भाई एलिमेंट कितने 2 एलिमेंट है? एलिमेंट 2 2 एलिमेंट एलिमेंट है तो 2 लिखा है इधर। 6s2 कितना भर के हो गया? 56 56। और 2 6s भरनी के है ना सर? बाद ओए शांति, 6s के बाद हाँ और 2 भरना है। अभी 6s के बाद किसके अंदर कदम रख रहे हो आप? ये 5d में फर्स्ट एलिमेंट है ये। ओए 5d में फर्स्ट एलिमेंट। और 5d में सेकंड कदम रखना अलाउड नहीं है। पहले डुबकी आई मीन इधर अंदर जाना है। ये अंदर मतलब लैला एंथेनम में आ गए आप। और एक इलेक्ट्रॉन ये अभी कहां पे जाके भरा आपने? 4f में। बोलो भाई जैन साहब, जल्दी क्या समझा इधर, पहले वो बताओ कितना भरना है इलेक्ट्रॉन्स? 58 58। 58 में से जेनॉन करके लिख दिया, मतलब 54 भर दिया। 54 निकल गए। 54 भर दिया। जेनॉन के बाद आता क्या है? पहले 6s आता है, जो आता है वही 6s भरने का। 6s के दो दो इलेक्ट्रॉन भरे, 2 एलिमेंट। हाँ फिर सर। जस्ट कदम रखा किसके अंदर? 5d। 5d में एक ही एलिमेंट भरना है। एविडेंट 5d1, यस और नो? और यस 5d में एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 5d में सेकंड इलेक्ट्रॉन अलाउड नहीं है। सेकंड इलेक्ट्रॉन इज देयर फॉर हाफनियम एंड यू आर राइटिंग राइट नाउ सीरियम, राइट? सो 5d में सेकंड इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, आपको सीधा अंदर जाना है। कहां पे? इधर 4f में। फाइन, 4f में एक एक करके भरते जाना है। सीरियम 59, प्रेसियोडाइमियम। प्रेसियोडाइमियम में क्या आएगा? तो जल्दी बोलने का। जेनॉन बोलो 6s2 कितना हुआ? 56। एक ही कदम अलाउड है 5d में। फिर नीचे बचा हुआ कितना बेटा? दो 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 भरने के लिए नीचे जाना पड़ेगा 4f में। राइट? हाँ कि ना? हाँ सर। नाउ कंटिन्यूसली ऑल एलिमेंट्स हम लोग को क्या नियोडाइमियम भरने के लिए कहां पे जाना पड़ेगा भाई? बोलो। भरने के लिए नॉन स्टॉप एक एक इलेक्ट्रॉन कहां भरना पड़ेगा? 4s में। 4f में। सो गाइस ध्यान से देखो, सर डी सबशेल में ऑलवेज एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाँ, और वो भी चेंज होते रहेगा, जरा देखो। ये बात तो आप समझ रहे हो। फिलहाल 6 शेल बाहर रहेगा जो आपने पहले भर दिया है। पिछली स्लाइड कर रहा हूं मैं। यस सर। 6s, यस though it is outer side, you are filling it first, then step by step आप कहां आ रहे हो? 5d में भरने के लिए आ रहे हो, और फिर एकदम अंदर जाके, एकदम अंदर वाले शेल में जाके इलेक्ट्रॉन भर रहे हो। मैं राइट? बोल भाई क्या? फिलिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड व्हाट? बोलने भाई। इनर शेल्स।
इनर शेल में जाके इनर अंदर तक जाके भरा पूरा, हेंस दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांजिशन मेटल्स में कहां तक भरा था, याद करो जरा, याद करो ट्रांजिशन मेटल्स में 4s1 ये 4s1 ये 4s था और ये थोड़ा ही अंदर जाके भरा था हमने स्कैंडियम सपोज, तो ये तो क्या हो गया, थोड़ा अंदर जाके भरा मतलब इधर तक ट्रांजिशन मेटल का कॉन्फ़िगरेशन हुआ, क्या हुआ, ये ट्रांजिशन मेटल का। ट्रांजिशन मेटल का कॉन्फ़िगरेशन हुआ, बट उससे भी अंदर अंदर जाके हम लोग क्या, उससे भी क्या अंदर जाके इलेक्ट्रॉन्स भरे, हेंस इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन के भी अंदर, ऐसे सिंपल। मैं क्लियर राइट गाइस, समझा अभी इसको, कॉन्फ़िगरेशन भी समझा मैंने, और कैसे लिखते हैं और क्या हो रहा है वो भी बात हुई गाइस। क्या बात हुई कि भाई इधर इलेक्ट्रॉन्स कहां जाके भर रहे हैं, एकदम अंदर, कहां पे, 4f 4f f में, सब में यस, इनर ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोला जाता है वो भी क्लियर हुआ गाइस, ग्रेट। हाँ, सो इतना क्लियर होने के बाद इनर ट्रांजिशन मेटल्स, हियर एफ ब्लॉक, तो निमोनिक्स भाई थोड़ा याद रखना पड़ेगा, एफ ब्लॉक का निमोनिक्स याद रखने के लिए गाइस ध्यान से, क्या, लेटर केमिस्ट posed new problem, so यूरोपियन गधे tired, Denmark, Holland on their yearly loss. इसका मतलब ये है भाई, थोड़े दिन के मतलब केमिस्ट जो दवाई बनाते हैं उसको प्रॉब्लम चालू हुई, यूरोपियन जो साइंटिस्ट थे, यूरोपियन उसको गधे बोला, यूरोपियन गधे टायर्ड, मेहनत कर करके थक गए, बट असल पूरा हॉलमार्क, आई मीन डेनमार्क एंड हॉलैंड, डेनमार्क एंड हॉलैंड ने वो प्रॉब्लम सॉल्व करके सारा ईयर का, पूरा ईयर का लॉस कवर कर लिया। अभी भी वही होगा ना, जो कोरोना का दवाई बनाएगा वो पूरा कंट्री का उसका लॉस कवर कर लेगा, बरोबर है। चलो आगे, सो तो क्लियर हुआ ये, लेटर केमिस्ट पोज न्यू प्रॉब्लम, सो यूरोपियन गधे टायर्ड, डेनमार्क हॉलैंड ऑन देयर ईयरली लॉस, रहेगा याद भाई, यश हाँ सर रहेगा। क्या बोलना पड़ेगा दो बार, क्या दो बार बोल के दो बार लिखने का, याद रह ही जाएगा। लेटर केमिस्ट हो पोज न्यू जाएगा। प्रॉब्लम, सो यूरोपियन गधे टायर्ड, डेनमार्क हॉलैंड ऑन देयर ईयरली लॉस। चलो, बोलना है क्या? नहीं हो गया अभी। तो लेटर दैट इज lanthanum, जो गाइस एफ ब्लॉक का नहीं है, lanthanum कहां पे है, lanthanum कहां पे है, डी ब्लॉक में है, बरोबर। बट ये जो सब है एफ ब्लॉक के यही जन है, कौन से, सीरियम से ल्यूटेशियम, हाँ, बट इसको लैंथेनॉइड्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि गाइस
ये सब की साइज देखोगे ना आप, लेंथेनम, सीरियम, प्रेसोडायमियम, वो साइज का ही है। अभी आगे तुम्हें बताता हूँ वो सबकी साइज। और यार लेंथेनम के जैसी है। किसके जैसी है? लेंथेनियम। लेंथेनम के जैसी है। तो लेंथेनम के जैसे होने के कारण हम लोग ने ये सबको लेंथेनॉइड्स बोला। इसका मतलब ये नहीं है कि लेंथेनम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, बराबर की नहीं? लेंथेनम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है गाइस? डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का। सीरियम से लेके ल्यूटाशियम इज देयर ऑफ एफ ब्लॉक गाइस। सो चलो जल्दी, लेंथेनम एटॉमिक नंबर व्हाट? 57 गाइस। क्या? लेंथेनम 57। एटॉमिक नंबर 57। क्या लिखो इधर? जेनॉन। जेनॉन। वेरी गुड। फिर 6s और 5d, 6s2 और 5d। 6s2 5d1 हो गया। हाँ सर। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है? 5d1। हेंस इट्स डी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, ये इनर ट्रांजिशन रहेगा। नहीं ये ट्रांजिशन मेटल में आएगा। लेंथेनम ये एफ में नहीं जा रहा ना, ये इनर ट्रांजिशन नहीं होगा। ये एफ में जा ही नहीं रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है? डी में है। डी में। हेंस इट्स डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके सर। नाउ lanthanum, chemist, it's cerium 58। अभी एक एक इलेक्ट्रॉन आपको पता है कहां डालना है। एफ में इंक्रीज होगा ना। हाँ तो एफ का 14 है ना कुछ तो सब। हाँ 14 कैपेसिटी है। यस। अभी इधर गाइस एवरीवन, दिस इज थियोरेटिकल कॉन्फ़िगरेशन। पता है क्रोमियम और कॉपर में देखा था हमने, क्या देखा था? बोलो ना। अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है। बाहर। तो इधर भी ये बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर गया है। 4f2 5d0 6s2। क्यों, क्या फायदा हुआ इससे? स्टेबल हो गए। देखो पहले 4f भी अनस्टेबल था, 5d भी अनस्टेबल था। पहले क्या? दोनों अनस्टेबल। दोनों अनस्टेबल थे, दोनों अनस्टेबल थे। बट अभी एक अंदर गया, 5d खाली हो गया, तो इसको एम्प्टी शेल स्टेबिलिटी डेवलप होती है। एम्प्टी शेल स्टेबिलिटी मतलब ना रहा इलेक्ट्रॉन, ना कर पाएगा रिएक्शन, लाइफ में स्टेबल रहेगा। क्या? ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हमें याद नहीं रखना है। इवन जे डबल मतलब जे डबल ई नीट के लिए भी याद नहीं रखने हैं। सो यू फाइंड दिस इज थ्योरेटिकल, याद रखो। मेन तो ये नाम याद रखने हैं भाई, सबसे मेन, और कोई याद नहीं रखना है। और उसके सिंबल प्रेसियोडाइमियम। सर इवन को बोझ भी आपको आई कैंट हियर यू। तो बोझ के लिए भी ये याद रखना पड़ेगा, राइट? सॉरी। सो इस आस्किंग कि बोर्ड्स के लिए भी सारे नाम याद करने पड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, बोर्ड्स के लिए जरूरत तो नहीं है भाई, नहीं जरूरत है बोर्ड्स के लिए। तो जे के याद रखना पड़ेगा ना सर। हाँ, प्रेसियोडाइमियम बाद में, दिस इज नियोडाइमियम। ठीक है,
अभी इधर क्या था स्लोगन, देखते थे भाई। लेटर केमिस्ट पोस्ट न्यू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पी मतलब प्रोमाथियम, एस के उसके बाद समारियम, वो समारियम, फिर यूरोपियम और गैडोलिनियम, गधे मतलब गैडोलिनियम। आई एम राइटिंग 4, क्या प्रोमाथियम, फिर समारियम, फिर यूरोपियम एंड गैडोलिनियम। फाइन गाइस, इधर द कॉन्फ़िगरेशन हियर देखो, 4F1 से चालू किया, प्रेसियोडायम में 4F2 होगा, नियोडायम में 4F3, 4F4, 4F5, 4F6, 4F 7. यूरोपियम भी 4F6 5D1 है, और ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है ना तो क्या हो जाता है 4F7 हाफली फिल्ड स्टेबिलिटी, 5D0 एम्प्टी स्टेबिलिटी, 6S2 फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी। तो यूरोपियम इज ऑल्सो स्टेबल गाइस, एम आई राइट? समझ रहा है कुछ? Yes. Yes, sir. नाउ हियर टर्बियम, टायर्ड मतलब डेनमार्क मतलब डिस्प्रोस्ट्रियम, हॉलैंड मतलब हॉलबियम, ऑन मतलब ऑर्बियम। क्या था नेक्स्ट? टर्बियम, डेनमार्क डिस्प्रोसियम, फिर हॉलैंड हॉलमियम, फिर हॉलबियम, डेनमार्क हॉलैंड ऑन ऑर्बियम। फाइन एवरीवन, it's ER erbium, and here on there का T thulium, क्या बोलिए? It's thulium guys. Fine. Next, Y yearly loss, ytterbium and lutetium. ठीक है, ल्यूटेशियम। सो गाइस ये 14 एलिमेंट्स मैंने याद रखवा दिया आपको गाइस, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन एंड एवरीथिंग, एम आई क्लियर वेरी मच? यस और नो? हाँ सर। Yes. Yes, sir. Okay. Okay. Now, very important part is here oxidation number of lanthanoids. Can you see +3 मतलब ये, can you see बाहर के 2 और ये अंदर का अनपेड 1, ये 3 तो सब लोग निकाल ही पाएंगे। क्या बोला मैंने प्रथम? सर DNS के इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएंगे। हाँ, 6s2 के 2 मतलब हो गए, और 5d1 का 1 मतलब 2 और 1 3 निकाल पाएंगे गाइस। So +3 is what? सर बट एक में तो आपने बोला था ना कि डी में 0 रहेगा,
हाँ, अभी क्या होता है ना कि ये लोग का एनर्जी गैप इज वेरी लेस। एनर्जी गैप क्या है? वेरी लेस है। तो वो जो दिया हुआ इलेक्ट्रॉन है किसको, इधर जो दिया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो वापिस खींच के लेके आता है। एंड जैसे हैव यू रिमेंबर्ड कॉपर? कॉपर में क्या था? बराबर, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ था बेटा? बोलो ना। 10 4 3d10 4s1। इधर अपन ने एक तो निकाल ही सकते हैं, बट कॉपर सोचो +2 कैसे किया होगा? वो वापस खींचा रहा है। वो वापस दिया हुआ खींच लेता है और वो एक्साइट करके बाहर निकालता है। Am I right? कॉपर में ऐसा ही हुआ था +2 के लिए। पार था Yes, ना, sir. बोलो कुछ हाँ तो। सर। हाँ, तो हियर जो दिया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिट कर सकता है वेरी लेस एनर्जी से इधर से इधर, ठीक है, ट्रांजिट कर सकता है। तो कोई भी डॉन आता है लेने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो उसमें तो एनर्जी होती है ना कि इधर से इधर वापस लेके आए। जो दिया था वो जो दिया था, ये डॉन लोग एनर्जी प्रोवाइड करते, खींच लेते उसको वापस। दैट वेरी लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन। फ्रेंड्स, दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वो वापस खींच के ले सकता है डॉन। क्या बोला मैं, समझ रहे? हाँ सर। Okay. So conclusion is what? +3 is a +3 is common common oxidation number. oxidation number. Yes. But here दो एलिमेंट यूरोपियम एंड इटरबियम, कौन? ईयरली वाला। ये लोग जरा देखो अच्छे से। जैसे आपने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन लेके डोनेट करने से अच्छा ये दो ही डोनेट कर दो, बराबर? क्या बोला मैं? वो एक So, इलेक्ट्रॉन ले करके दे। वो डोनेट कर दो। लेके डोनेट करने के बदले ये दो बाहर है वही डोनेट कर दो ना भाई। तो क्या बोला इधर मैं, बोल। तो 2+2 में काफी स्टेबल है वो लोग। एक लेके डोनेट किया तो अनस्टेबल हो जाता है। बात समझ में आई? जैसे आपने बोला वैसे क्या, यूरोपियम और इटरबियम +2 में स्टेबल है, बराबर है? हाँ। और द सीरियम, कहां गया सीरियम? हाँ, सीरियम देखो +3 के साथ साथ ये एक पड़ा हुआ है यार, एक अंदर अनस्टेबिलिटी मेंटेन करेगा। उससे अच्छा ये भी, इसको भी निकाल दो ना। नहीं समझा क्या? सीरियम is stable in +4 state, ठीक है। टर्बियम भी जा सकता है +4 में, बट वो +4 में अनस्टेबल है। तो ठीक है, वो कर सकता है, इसके लिए लिख दिया, करने की एबिलिटी है टर्बियम में। बट मोस्टली कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, वो क्लियर है? हाँ। हाँ सर। तो गाइस, कैन यू प्लीज ब्रीफ अप कर सकते हो क्या बोला मैंने अभी तक ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर? सबसे पहले इधर से चालू किया अपन आज, दैट इज ट्रांजिशन मेटल्स। गाइस, ट्रांजिशन मेटल्स रेयर अर्थ मेटल्स काफी कम अमाउंट में मिलते हैं। इधर हमने देखा कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन अंदर तक जाके भर रहा है, इसके लिए नाम दिया इसको इनर ट्रांजिशन मेटल्स। गाइस, नाउ इट्स टाइम टू रिमेंबर लैंथेनॉइड्स के 14 विद लैंथेनम 15 वर्ड्स है ये 15। Later chemists posed new problems to European गधे टायर, डेनमार्क, हॉलैंड on their yearly loss। तो फटाक से बोलने को आना जमना चाहिए, तो फटफट सारे एलिमेंट्स याद आ जाते हैं एंट्रेंस में एंड फटाफट आप कर सकते हो। सो इस तरह से लेटर लैंथेनम, केमिस्ट सीरियम, पोस्ट प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमैथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, स्प्रोजियम, हॉल्मियम, ऑर्बियम, थूलियम, इटरबियम,
एंड ल्यूटेशियम गाइस, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन कहां पे बढ़ाने का है 4f में, वहां पे 5d का इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हुए देखने मिला है टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। stability. Further, we have started discussing the what oxidation number guys. तो +3 सबने दिखाया है, ठीक है, जनरली +3 में सब लोग स्टेबल है, बट सम ऑफ देम लाइक कौन, यूरोपियम एंड इटर्बियम। क्या होता है यूरोपियम का? एग्जांपल अभी भी आंखों सामने दिखा है आपको, क्या बोल भाई, क्या बोलो ना यार, क्या हुआ इधर यूरोपियम में? हाँ, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन थे, यस वेरी गुड, हाँ बाहर 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके लिए 2 ही निकाला। सिमिलरली यूटरबियम में भी क्या होता है बता देता हूं मैं, दिस इज xenon 4f14 5d0 6s2, मतलब है 2 ही निकालने का स्टेबल, ये फुल्ली फिल्ड है 4f14, समझा? यश की नो? यस सर। ओके, तो इस तरह से लैंथेनॉइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें मेनली हाँ सीरियम क्या, सीरियम में यार ये अंदर का 4f1 अनस्टेबिलिटी क्रिएट करे, उससे अच्छा निकाल दो बाहर, सारा खाली एम्प्टी स्टेबिलिटी मिल जाएगा, राइट? चलो अभी हियर उसके रिएक्शन लैंथेनम और लैंथेनॉइड्स के, हाँ बोलिए बोलिए। लाइक एग्जांपल प्रेसोडीनियम लेते हैं हम लोग, हाँ लाइक उसका भी तो एफ सब शेल में 3 ही है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी तो हाँ। स्टेबल नहीं हो रहा। हाँ मतलब आप बोल रहे हो कि इधर ये प्रेसियोडायमियम 4f2 है, बराबर, अभी ये लोग है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है बेटा? अभी ये +3 चार्ज जो है ना, ये सीरियम की साइज थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ा सा छोटा, और +3 चार्ज ये ठीक है अनस्टेबल है 4f2, बट उसको +3 चार्ज एकदम काफी टाइटली होल्ड करके रखता है। मतलब अब देखो इधर हमने किसकी बात की थी, कॉपर की, हाँ बेटा, अभी कॉपर आर्गॉन दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, एक तो ये 4s का निकाला हमने, दूसरा कहां से निकाला? डी में से, डी में से। 3d9 हो गया। 3d9 मतलब क्या? अनस्टेबल। अनस्टेबल। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ये निकाल देगा, अगर सपोज अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो +3 के लिए भी जा सकता था, वो हमारी बात थी ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन सारे निकालना है, यस सर, बट ये नहीं निकाला बिकॉज कॉपर +2 बहुत छोटा हो गया है, और छोटा हो जाने के हिसाब से क्या होता है हियर, छोटा हो जाने के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल को टाइटली ये पॉजिटिव चार्ज पकड़ लेता है, छोटा हो गया ना एकदम, पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, नाउ यू कैन नॉट रिमूव इट, डॉन भी आए कोई भी आए, ये उसने खुद ने पकड़ के रख दिया है। क्या बोला मैं? सो पॉजिटिव चार्ज इतना सारा छोटा साइज पॉजिटिव चार्ज उसको स्टेबल करने की कोशिश करता है। सो +3 इज अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सीन इन प्रेसियोडायमियम। ओके सर, कैन यू रिपीट, क्या बोला मैं?
सर +3 चार्ज उसको स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। फॉर्मली होल्ड करके रखता है, हेंस वो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन को काफी टाइटली होल्ड करके रखता है, कैन नॉट इजीली अवेलेबल एंड मेक्स इट स्टेबल। स्टेबल करने की कोशिश करता है, दैट्स द मेन थिंग इनसाइड इट। सो +4 हर एक में कॉमन नहीं है, जस्ट जहां पे पॉसिबल था एक इलेक्ट्रॉन एक साइड हो सकता था, बाहर निकल सकता था, तो ही निकला हुआ है। द केस लाइक आई हैव टोल्ड यू दैट terbium, cerium, like that only, the two cases where we can see the +4. ठीक है, यस अच्छा और एक दो में है +4 बट टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो अपन क्यों बात करें उस पर, जाने दो। टेक्स्ट बुक भी फिलहाल खत्म नहीं हो रहा है, तो वही बात करता है। हियर लैंथेनम प्लस X2, X मतलब हैलोजेंस, इसके रिएक्शंस कैसे होंगे? N2 के साथ रिएक्शन, हियर H2O के साथ रिएक्शन, पर ठीक है, सब सपोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हर एक के साथ रिएक्शन करके बताते थे। सिंपल है, हेलोजन, एक हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो हेलोजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अल्बर्ट, एक हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो हेलोजन को 2 इलेक्ट्रॉन। लैंथेनम और लैंथेनॉइड्स सारे बोलते हैं मेरे पास छुट्टा नहीं है, मैं तो 3 देता हूं। 3 मेरा ऑलमोस्ट स्टेबल स्टेट है, हर एक का कॉमन रिएक्शन लिख रहा है। क्या क्या मांगा दो हेलोजन ने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। लैंथेनम ने क्या बोला? लैंथेनम एंड लैंथेनॉइड्स ने बोलता है मेरे पास देना है कितना मेरे को? 3। तो ये 3 आगे लिख लिया, 2 आगे लिख दिया। अभी हाउ मेनी हेलोजेंस? 3 2 जा 6 हेलोजेंस, कितना मांग रहा है इलेक्ट्रॉन्स? 6 हो गई 6। एक लैंथेनम 3 देता है, तो 2 ने मिलके 6 दे दिया। 6 इसको बोलते सेटिंग। 6 मांगा, 6 दिया। लाइफ में लोग सेटिंग करने के लिए कामयाब हो गए। 2 और 6 में कॉमन नंबर क्या है? यू नो 2 और 6, 2 और 6 डिवाइडेड बाय 2, मैं राइट? 2 कॉमन ले लिया मैंने, फिर क्या बचा? ये 1 and 3, लैंथेनम 1 X3। नहीं समझा? वापस चलो भाई। अरे भाई नहीं समझा, बुलाओ दोनों को। कैसे करने का फटफट? चल भाई मांग दू, डॉन है ना, चल मांग दू। अभी कितना मांगा? 2 हेलोजन ने। इसने क्या बोला? मेरे पास छुट्टा नहीं है। नहीं है, मैं 3 दूंगा। 3 लिख दिया, 2 लिख दिया। 2 लैंथेनम 6 हेलोजन, 2 लैंथेनम 6 हेलोजन में कॉमन इस 2 लैंथेनम, इधर 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2, हाँ 2 आ गया, यस। हेलोजन हेलोजन 6 करने के लिए 3 जा 2 3 जा 6। सो ट्राइहेलाइड्स फॉर्म में ये लोग हेलाइड्स बनाते हैं, ट्राइहेलाइड्स LnX3। नहीं समझा? समझा। समझा। चलो भाई नाइट्रोजन के पास जाते ही थोड़ा खबर पूछते कैसा है भाई। 2 नाइट्रोजन को कितना चाहिए? बुलाओ नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ लिया भाई। 2,5 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नाइट्रोजन को, राइट? हाँ सर। एटॉमिक नंबर 7 2,5 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो एक को 3 चाहिए, 2 को 6 2 ने आके 6 दे दिए भाई। सेटिंग हो गया लाइफ में। 2 2 कॉमन। लैंथेनम नाइट्राइड कैसे बनेगा समझा? यस सर। भाई कोई तो आया अटेंडेंस के लिए, उसको नाराज नहीं करते।
चलो हियर लाइफ में ब्रेकअप करने आता है H2O का, H और OH। OH को कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए गाइस? 1। कितना मांगा? 1 दे दे। ए लैंथेनम क्या बोलेगा इसको? छुट्टा नहीं है। 3 आओ भाई, 3 मांगो। मैं अकेला कामयाब हूं 3 देने के लिए। लाइफ में कौन सेटिंग कर रहा है बेटा? एक लैंथेनम और 3 OH, राइट? बुला उसको जो सेटिंग कर रहा है उसको। आ गए सर ये लोग। एक लैंथेनम और 3 OH। 3 OH ने 3 मांगा, एक लैंथेनम ने दे दिया। एम आई राइट? समझ रहा है कुछ? लास्ट में यार फिर से करो। देखो आप आजा इधर। सॉरी भीष क्यों पहले करने दो। हियर कौन आया? क्या खेला हमने? ब्रेकअप OH और H, बराबर। यस सर। OH ने क्या मांगा? 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, दैट्स व्हाई। लैंथेनम ने क्या बोला? बोलो। 3 दे सकता है। 3 दे सकता हूँ। ओके हाँ। इसने बोला भाई तू 3 मांगो ना यार। 3 दे सकता हूँ, 3 मांगो। 3 OH लिया तो 3 H भी लेना पड़ेगा क्योंकि 3H2O। 3H2O ब्रेक हो गए, 3 OH 3 H। समझा कुछ? तो लाइफ में सेटिंग किसने किया? सेटिंग हियर LN और 3 OH और 1 लैंथेनम ने, राइट? बोलो ना। हाँ सर। 3 और 1 में एक कॉमन नंबर है। 1 नहीं लिखेंगे चलेगा। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा समझा? लैंथेनम OH3 फॉर्म में, और ये बचा हुआ है 3 हाइड्रोजन। ऐसा सिंगल हाइड्रोजन कभी निकलता है क्या? डबल किया, H2 फॉर्म में होता है ना हाइड्रोजन। डबल किया तो सबको डबल किया। राइट गाइस? चलो बोलो, वापिस बोलो भाई। 1 बार 2 बार नहीं समझा तो तीसरी बार बोलो। कौन बोलेगा? यश बोलो भाई। क्या खेला पहले? ब्रेकअप। फिर क्या? डॉन ने मांगा 1 चाहिए। लैंथेनम बोला ये 3 दूंगा। 3 दूंगा। किसके बीच में सेटिंग हुई? ये 3 आ गए, 3 मांग लिया, बराबर। हाँ बोलना भाई। हाँ सर। 3 OH है तो 3 H भी होंगे अंदर, 3H2O। सो 3H डबल करना पड़ेगा बिकॉज H2 फॉर्म में होता है। फिर डबल किया। अभी ये 3 का डबल 6, 3 का डबल 6, 1 का डबल 2। मैं राइट नाउ? 6 OH ने 6 मांगे होंगे अंदर, 2 लैंथेनम ने 6 दे दिए होंगे। लाइफ में सब सेटिंग ही होता है हर एक जगह पे। 6 हाइड्रोजन इस तरह से 3H2 बन के निकल गए। चलो भाई आगे। लाइफ में कोई रिएक्शन रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो ऑक्सीजन को बुलाओ। आ गया 2,6। कितना चाहिए उसको? 2 इलेक्ट्रॉन। अरे यार 2 ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो मैं 4 नहीं है मेरे पास 3 ही है। चले 3 है तो 3 दे दे। 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, आगे ऐसे चलेगा? 4 मांगा, 4 लिख दिया। 3 दिया, 3 लिख दिया, आगे सेटिंग हो गया। देख लो आप कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 ऑक्सीजन ने कितना मांग लिया? बोल भाई 12। 12। 4 एक 3 देता है तो 4 ने 12 दे दिया, राइट? फिर 4 और 6 में कॉमन इज 2। 4 लैंथेनम का सेटिंग, ऑक्सीजन का सेटिंग। लैंथेनम ऑक्साइड कैसे बनता है समझा? फैशन देखा इसका ऑक्साइड बनाने का। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाता है? MgO। 2 मांगा 2 दे दिया।
सिमिलरली एल्यूमिनियम कैसे बनाते हैं, Al2O3, सेम वही फैशन है। देखो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है ना, ये लोग का भी वैलेंसी 3 है, दोनों का फैशन सेम रहेगा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का फैशन। चलो, तो ये सब रिएक्शंस बता दिए मैंने आप लोग को। दैट इज सर हाँ बोलिए। वो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 था ना, वो तो डायरेक्ट LNO ही बनाएगा हाँ ना। वो तो है ना, डायरेक्टली मतलब बहुत सारे वो एक्सेप्शन है, और अपन को टेक्स्ट बुक में कॉमन बात दी गई है, तो कॉमन क्या होगा वो समझ में आया। आप बोल रहे हो सब सही है। हाँ ग्रेट गाइस, इधर तक क्लियर है एवरीवन? यस Yes, sir. Okay. Now, very important question, जो बहुत चांसेस है एग्जाम में आने के, ऑलमोस्ट 90% चांसेस है। तो दैट्स नथिंग बट lengthenoid contraction so lengthened contraction is somewhat like this, guys. Lengthenum 187 picometer. Letter chemist post new problem. So European गधे tired. Denmark, Holland on their yearly loss. ठीक है। ओ भाई साहब, ये क्या है? 4F सीरीज। दिस इज साइज इन पिकोमीटर। क्या इधर लास्ट में टॉप? सो कल ही मतलब अभी सुबह सुबह याद दिलाया आपको। क्या याद दिलाया? ये इन अ पीरियड। देखो ये लोग कहां पे है? 4F इधर है, हाँ कि ना? हाँ सर तो when we move left to right, when we move left to right, तो क्या होता है? साइज डिफरेंस So when we move in a period from left side to right side, then when we move in a period from left side to right hand side, then size decreases due to increase in, हमारे ताहिर भाई नहीं आए आज, वरना कल उन्होंने आंसर दिया था, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। Am I right, guys? इधर तक क्लियर है? यस तो बस डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, सब डिक्रीज हो रहा है, मस्त है। सो आप खुद बोलो डिक्रीज। चलो एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं तो मजा आएगा आपको। ये 2S है, टू एस को मिटाया मैंने। ओ भाई ये क्या इधर? लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम गाइस 152 पिकोमीटर एंड बेरिलियम गाइस 1110। हाँ? कितना कम हुआ? याश निगम कितना कम हुआ गाइस? 42 पिकोमीटर। एक न्यूक्लियस बढ़ा एस ब्लॉक में, तो उसने खींच डालता है वो सेकेंड ब्लॉक अल्कलाइन अर्थ मेटल, एकदम छोटी साइज हो जाती है।
कैन यू रिपीट पार्थ? एस ब्लॉक में क्या हुआ? पूरा डिप्लोमा पढ़ने की वजह से वो पूरा खींच जाता है सर। हाँ, सीधा 42 हो गया। जबरदस्त डिक्रीज, जस्ट एक न्यूक्लियस बढ़ा था। लिथियम में 3 न्यूक्लियस थे, बेरिलियम में 4 न्यूक्लियस थे। बट अगर इधर अभी कॉन्ट्रैक्शन पे आ जाते, अगर कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ? 187 से 173, एनीवन? नहीं आता है मैथ्स? 14. अरे वाह, आता है। So just 14, and how much nucleus increased? Oh my god, 15 nucleus, 15 increased or 14 increased, whatever. ठीक है। इधर क्या, एस ब्लॉक में क्या हुआ देव? एक न्यूक्लियस बढ़ा हाँ, एंड और साइज बहुत ज्यादा कम हुआ। 42 पिकोमीटर, इतना सारा कम हो गया। इधर तो उसके हिसाब से अगर 14 न्यूक्लियस भी पकड़े, अगर एक न्यूक्लियस 40 का अगर कम करता है तो 14 न्यूक्लियस 14 फोर्जा कितना? सो इतना ह्यूज डिक्रीज होना चाहिए था, बट सिर्फ डिक्रीज हुआ कितना? 14 पिकोमीटर। ओनली 14 पिकोमीटर। सो इट्स अ पुअर कॉन्ट्रैक्शन। कैन आई यूज दिस वर्ड, पुअर कॉन्ट्रैक्शन? मतलब साइज डिफरेंस वेरी लेस। साइज डिफरेंस इज वेरी लेस, एकदम नेग्लिजिबल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्यों? अभी भी बात हुई थी क्या? इधर क्या आ गया? 4F। ये न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को, क्या न्यूक्लियस के, पॉजिटिव चार्ज। ये इधर ही न्यूट्रलाइज कर देता है। हेंस पॉजिटिव चार्ज बाहर जाके इसको खींच नहीं पाता है, काफी पुअरली खींचा। बात समझ गए क्या बोला मैंने? 4F पहले ही पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर देता है, हाँ, जो बाहर जाके खींच नहीं पाता है। पुल नहीं कर पाता। हाँ। इसके लिए गाइस हियर टेक्निकली कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 4F, 4F एक ही लाइन में खत्म होता है इसका आंसर। 4F डज वेरी पुअर स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट। मतलब ये 4F बीच में आ जाने के हिसाब से ये वैलेंस शेल ना बढ़ा ना शील्ड हुआ, वही रहा। स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट इज वेरी पुअर। बात समझा क्या बोला मैंने? प्रथम एक सर। क्या? स्क्रीन मतलब बढ़ नहीं पाया, शील्ड हाँ मतलब सर, छोटा नहीं हो पाया। ऐसा नहीं हो पाया। मैं राइट? बात क्लियर है? यस सर, तो क्लियर। 4F बहुत ही पुअर स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट करता है। हेंस इसने सब रोक देता है, सब न्यूक्लियस के रेस को, उसको स्क्रीन भी नहीं हो पा होने देता है और शील्ड भी नहीं करने देता है। 4F की खास बात है ये। तो पुअर स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग क्यों हुआ गाइस? पुअर स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट, पुअर कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ 4F डज great. Here
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से क्या क्या देखने मिला, कॉन्सिक्वेंसेस क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोल भाई। कौन से बोल लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से द कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या देखने मिला, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हियर। एक तो 14 पिकोमीटर का चेंज है, टोटल सपोज 15 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स पकड़ लो चलो। सो भाई क्या पर एलिमेंट एक ही पिकोमीटर चेंज हो रहा है, मतलब ये बोल भाई, सीरियम कितना, प्रेसियोडाइमियम कितना, हाँ बोलो ना, लाइक दैट, एक एक कम आया। एक एक negligible, so much negligible, almost all are same, and here only one picometer change, which makes all are same, all are same, so which makes all are same like lanthanum here। और एक बात चलो बताता हूं, ध्यान दो, this is lutetium, that is 71। उसके बाद क्या आता है 71 के बाद, नहीं बोलेंगे, 72। हाफनियम 72, हाँ आ गया। So guys, this is 187 and hafnium is 145 picometer. So guys here, so last element भी ले लो, ये 173, इसके करीब 187 वाला नंबर है कि 145 वाला नंबर है? 173 is nearer to 187 or it's nearer to 145? 187। 187, because hardly difference is 14 here and here difference is almost 30, डबल उसका। तो हेंस ये एलिमेंट भी, ल्यूटेशियम भी लेंथेनम के जैसा ही बिहेव करता है, दिख रहा है, जस्ट 14 का ही फर्क है, उधर तो डबल फर्क हो रहा है। तो हेंस पूरा सीरीज क्या लिखा मैंने, ऑल आर सेम लाइक, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज ऑल लुक्स लाइक सेम लाइक लेंथेनम गाइस, बिहेव्स लाइक सेम एज लेंथेनम। क्या बोला मैंने मिस्टर याश निकम, बोलो। बोलो। नहीं बोलेंगे, सर हाँ क्या बोला मैं, बट पर एलिमेंट only one picometer changes, they almost all look like what, same like lanthanum and they behaves like lanthanum, right? चलो क्या यार, सब मैं ही बोलना पड़ता है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान से। सब ध्यान नहीं करना मैंने। हाँ बेटा, ओके। और एक बात, सो वन मोर टाइम आपको ड्रॉ करना है, हाँ बेटा वन मोर टाइम। हाँ बराबर है, चलो ठीक है। तो भाई ये 56 क्या है, लेंथेनम
157, ये बीच में क्या है? हाँ, लैंथेनॉइड सीरीज। हाँ, ये 72 हाफनियम, here 39 yttrium, 40 zirconium, niobium, molybdenum, टेक्नीशियम। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, याद रहेगा, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी। तो इधर 5 लिख दिए मैंने। नाउ हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रैनियम। गाइस, ये लैंथेनम की साइज कितनी है और हाफनियम सीधा कितना कितना साइज का फर्क है? बोल भाई। ऑलमोस्ट 40। यार कुछ तो रिस्पॉन्स दो, क्या बोल रहा हूं मैं? ऑलमोस्ट 40 का डिफरेंस है। हाँ, अभी ये हाफनियम और टेंटेलम कितना फर्क है? 10 पिकोमीटर। 10 ओए, कितना फर्क है? सिर्फ 10-15 पिकोमीटर का ही फर्क है, आगे आगे आगे। हाँ की ना? तो इधर हाँ, भी लेंथेनम और हाफनियम में भी मैं 10 से 15 पिकोमीटर का ही एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये कौन कौन इधर 15, ये 14 न्यूक्लियस आ गए बीच में, और उसके वजह से ये 40 पिकोमीटर का फर्क पड़ा है। 40 पिकोमीटर ने ये हाफनियम को एग्जैक्टली सेम बना दिया है। हाफनियम एंड जर्कोनियम, हाफनियम and zirconium, that is from 4D and 5D series in the D block, is the first chemical twin produces. Chemical twins इसके लिए बोला कि exact chemical properties भी उसकी सेम है guys। ये chemical twins किस लिए मिले? Because of lengthenoid contraction। ये 15 जन ने इधर से इधर इतना छोटा कर दिया कि जर्कोनियम और हाफनियम एकदम सेम लिखने लगे। मैं क्लियर विथ फर्स्ट केमिकल ट्विन्स गाइस? Yes, sir. सो यार, ये एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ना होता तो केमिकल ट्विन्स नहीं मिलते हमें। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द कॉन्सिक्वेंसेस इन द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन गाइस। सिमिलरली दिस ऑलमोस्ट सेम, नियोबियम टेंटेलम ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, 5 ही पिकोमीटर का फर्क है। टेक्नीशियम रैनियम गाइस। सो द फर्स्ट केमिकल 4 ट्विन्स एंट्रेंस के लिए याद रखने हैं, एज वेल एज बोर्ड में एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं। नहीं समझे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या बोला मैंने? यश निगम बोल दो भाई बाकी सबको फटफट, चलो। तो आपने बोला पहले वो, हाँ, आपने वो बोला ना पहला कि ऑलमोस्ट सेम रहेगा ऊपर, है ना? ये बीच में 15 एलिमेंट आए, इसके वजह से क्या हॉफमैन का हाफनियम साइज और जर्कोनियम का साइज सेम हुआ, अदरवाइज नहीं होता। बीच में है उसलिए ना। हाँ, लेंथेनॉइड वो बीच में आ गया, साइज ज्यादा 42 पिकोमीटर से कम हो गई। इतना ज्यादा कम हो गई, इसके लिए ऊपर नीचे में कोई डिफरेंस नहीं रहा। वी स्टार्ट गेटिंग केमिकल ट्विन्स in the 4D and 5D series of the D block. The first 4 chemical twins याद रखने हैं। Am I right everyone? और एंट्रेंस और बोर्ड के लिए घुमा के पूछ लेते हो लोग। समझ में आई बात? यस सर। तो सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर we got 4 chemical twins. PTO,
TSO, पिछले वाली स्लाइड पे देखो, जान दो, मजाक का मूड नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। The last consequence is very important, guys. Lanthanum OH को इलेक्ट्रॉन दिया, ल्यूटेशियम छोटा हो गया है, इलेक्ट्रॉन दिया, क्या लेंथेनम ने, देखो ना यार, हाइड्रोक्साइड में 3 क्यों बनाया मैंने, लोग का देखो हाइड्रोक्साइड बनाने का स्टाइल देखा, हाँ सर। 3 है, लेंथेनम ने इलेक्ट्रॉन दिया, ल्यूटेशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया। सोचो जरा 5 मिनट तक कि भाई किसने आसानी से इलेक्ट्रॉन दिया होगा, लेंथेनम ने अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दिए होंगे कि ल्यूटेशियम ने? बोलो, जिसको आता है बोलो। लेंथेनम ने आसानी से इलेक्ट्रॉन दिए होंगे कि ल्यूटेशियम ने? क्यों? साइज बड़ा है। ओके, लेंथेनम इजीली, बड़ा है ना साइज, बहुत सारा ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ये न्यूक्लियस उसको होल्ड नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो कम एनर्जी से दे देता है। Am I right, देव? यस सर। सो लेंथेनम के प्रोडक्ट, लेंथेनम्स प्रोडक्ट इज हाईली बेसिक। क्या लिखा मैंने? लैंथेनम्स प्रोडक्ट्स are highly basic. Yes, and as we move in a period lanthanum to lutetium, so lanthanum hydroxide से we move up to, कहां तक मूव किया हमने? Lutetium. Here, lutetium hydroxide तक। क्या लिखो? बेसिसिटी डिक्रीजेस, कम होती गई। क्या जल्दी? Basicity decreases. बेसिसिटी डिक्रीजेस बिकॉज लेंथेनम बड़ा है, बड़ा है तो Electron इजीली easily इलेक्ट्रॉन दे दिए। यस, तो यस, लुइस बेसिक थियरी, जो इजीली, लुइस ने बोला, मिस्टर लुइस, दैट जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो हाईली बेसिक। highly basic. फाइन गाइस, सो ये लेंथेनॉइड्स का समाप्ति की घोषणा। अभी वैसे ही सेम वे में एक्टेनॉइड्स है, एक्टेनॉइड्स सेम कॉन्ट्रैक्शन, सेम काइंड ऑफ रिएक्शन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका कॉमन सेम। क्यों? तो भाई एक्टेनॉइड्स की अगर बात करें इधर, although theorists prefer unusual new proof, but able chemists believe careful laws, careful, थोड़ा सा इधर, careful experiments finds more new laws। हो गए 15 वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15। So guys, although theories prefers unusual new proof, but able chemists believe careful experiments finds more new laws। सर ज्यादा ही टफ बनाया आपने इस बार, बात इजी है, इतना को 1 2 बार बोलेंगे तो हो जाएगा। एक्टिनम
thorium, protactinium, uranium, guys इधर लिख रहा हूं, नेपच्यूनियम, सब अभी प्लैनेट्स के एंड कंट्रीज के ही नाम है सब। नेपच्यूनियम, जल्दी जल्दी, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, जल्दी, क्यूरियम, एक क्यूरी करके साइंटिस्ट है उसने बनाया है, बर्केलियम, दिस इज कैलिफोर्नियम, guys. Next, Einsteinium, Fermium, Mendelevium, Neptunium, and Lawrencium. I repeat, Einsteinium, फिर Fermium, Mendelevium, मेंडेलीव तो सुना है ना नाम, सब साइंटिस्ट के ही नाम है। यस सर। मेंडेलेवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम। सी नेचर में गाइस 92 के बाद फाइंड होना बंद हो गए हैं। 92 that is uranium. After 92 all elements are synthesized. Synthesized मतलब हमने बनाया है, बनाया गया। the rest all are the man-made elements. हमने बनाया है, they all are like, all are radioactive. और 92 से अभी तक जो 119 एलिमेंट की खोज हुई है, ऑल 93 से 119 एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स गाइस। दिस इज गाइस actinium, this is thorium, prefers, although theories prefers unusual uranium, new proof, although theories prefer unusual new proof, this is protactinium के बाद plutonium, but क्या able chemist believe careful experiments finds new laws। बात क्लियर है बेटा? ध्यान से। हाँ, हियर जैसे हमने बात की थी, हियर जेनॉन के नीचे क्या है बेटा? दिस इज 89। जेनॉन के नीचे क्या है? रेडॉन। रेडॉन इज 86। 7s2 कितना हुआ? 88। 6D आएगा बाद में। 6d1 and 5f0। लास्ट इलेक्ट्रॉन 6d में गया, hence actinium is a d block element। थोरियम से क्या? 5f1। Now you know that ये लोग ट्रांजिशन करते रहेंगे आपस में। And guys, very important part is here Neptunium and plutonium किसका? बोलना भाई। नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। +3 से लेके +7 ऑक्सीडेशन तक दिखाया ये लोग ने। कहां से कहां तक? +3 to +7। यूरेनियम +6 तक बताया है उन्होंने, और अमेरिशियम ने भी। फिर ये थोरियम एंड प्रोटैक्टिनियम
इधर थोरियम क्या जल्दी इधर एक मिनट, ये क्या बोला मैंने, प्रोटाक्टिनियम +3 से +5. Now guys, this thorium +3 to +4, and this curium is also +3 to +4, and this berkelium onwards, everyone is +3, everyone is +3, only +3. So can I say that common oxidation state क्या है इधर? +3 है, राइट? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है. एकदम ध्यान से है, ये कौन +7 तक कर रहा है, खाली इतना याद रखो ना, बस हो गया. खाली ये 4 एलिमेंट्स जो एकदम जबरदस्त 6 तक 7 तक जा रहे हैं. यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, राइट? काफी रिएक्टिव है. 7 ऑक्सीडेशन स्टेट कर बैठता है. इतना जबरदस्त लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी इसमें देखने मिला है गाइस. Am I clear here? Yes. क्या 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 बोला मैंने? पहले सारे एलिमेंट याद करवाए. ये क्या हेडिंग टू इधर? एक्टेनॉइड्स, राइट? क्या ये एक्टेनॉइड्स कैसे याद रखने? क्लियर हुआ? फिर कॉन्फ़िगरेशन एंड Oxidation. यस. इसमें खास बात अगर बात करें इधर और इधर खाली थोड़ा सा, दैट इज लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स का डिस्टिंग्विश इज वेरी डिफरेंट, मतलब इंपॉर्टेंट. कैन राइट लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन 4s subshell here, last electron goes in 5f subshell, right? Very important. Oxidation state इधर 4 तक ही देखने मिला था, राइट? इधर 7. ना ऑक्सीडेशन स्टेट +2 जो है ना, +2 कौन कर सकता है? A²T है सर. A²T ए पे से कौन है देखो, और T पे से कौन है? ये तीन ही एलिमेंट +2 कर सकते हैं इधर. ठीक है, शॉर्टकट है मैंने. तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां चालू हो रहा है गाइस? +2 से +7 तक. क्या जल्दी बोलो, बात क्लियर है इधर तक? Yes, sir. नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर, ये लोग सपोज अपना किसको +4 करना है? सीरियम सपोज. ठीक है, सीरियम को क्या करना है? बोलो ना बस. बट ये लोग सपोज ये प्लूटोनियम, ऑक्सीजन को 4 चाहिए ना, Yes, sir. Yes, sir. फिर बचा हुआ 3 और डोनेट करता है किसी और को, तो इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम कैटायन. क्या बोलते हैं? ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ये लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद कैटायन भी फॉर्म कर सकते हैं, किसी और को भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बट ये लोग नहीं दे सकते. ऑक्सोनियम कैटायन कैन नॉट बी फॉर्म्ड. एम आई राइट एवरीवन? सर पीयू कितना दे सकता है? देखो इधर पीयू देखो 7 दे सकता है. ओके. तो 4 ऑक्सीजन को दिया, 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन को 4 दिया इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ 3 किसी और को दिया, तो ऑक्सोनियम कैटायन फॉर्म किया इसने. बराबर है?
Now obviously ये बड़ी साइज होने के हिसाब से हाईली रिएक्टिव है, दिस इज लेस रिएक्टिव. देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट. इतना 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए 6 पॉइंट्स दे दिए मैंने. एवरीवन, एम आई क्लियर? हाँ ये सर. काफी बड़ा होने के लिए हाईली बेसिक है, छोटा होने के हिसाब से लेस बेसिक है, लेस बेसिक कंपाउंड, राइट? So this is all about guys what lanthanoids and actinoids. प्रोबर याद करके आओ. आई एम सेंडिंग दिस स्लाइड टू ऑल ऑफ यू गाइस. एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है? Yes, sir. ओके गाइस, सर, चलो ठीक है. हाँ बोलिए बोलिए. वो जो लैंथेनॉइड्स में वो कलर और स्पेक्ट्रा वाला भी सिमिलर है क्या पहले वाले से? पॉइंट. हाँ, एवरीथिंग सेम. ओके सर. ओके, सो गाइस हियर विल स्टॉप टुडे. इसको रीड Sir, कर लो पूरा. जो नहीं समझता है पूछो, फिर पूछो. सर एक लास्ट में लाइक एक और छोटा सा टॉपिक दिया पोस्ट एक्टिनॉइड्स करके. व्हाट आर पोस्ट एक्टिनॉइड्स? पोस्ट एक्टिनॉइड्स. हाँ, कुछ लास्ट पेज पे दिया टेक्स्ट बुक पे. अच्छा अच्छा, ओके, देख लेता हूँ मैं. कुछ रहेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम सिखा देता हूँ, ठीक है? पोस्ट एक्टिनॉइड्स कुछ Okay. रहेगा नहीं उतना खास. That is all like CBOR, GMOR, they all are very radioactive and they are highly radioactive. वो- So this is not there in syllabus. Radioactive कोई syllabus में ले ही नहीं सकते वो लोग. देख लो कुछ पैराग्राफ में जनरलाइज बात किया होगा, they are radioactive and all. पोस्ट एक्टिनॉइड्स वो मतलब इसको 92 बोलते हैं का अभी. ये जो है ना, ये इधर ही बता देता हूँ. ये जो पूरा शेड करता हूँ ना, ये वो पोस्ट एक्टिनॉइड्स. ये एक्टिनॉइड्स है, ठीक है? ये पूरा शेडेड रीजन ये पोस्ट एक्टिनॉइड्स हो गए. एक्टिनॉइड्स के बाद के एलिमेंट, ठीक है? अच्छा, ओके सर. उसके ऊपर जनरलाइज 1-2 स्टेटमेंट दिया होगा तो वो पढ़ लो. इजी है, नहीं आता है तो पूछ लो, ठीक है? काफी इजी है वो. ओके सर. Yes, हाँ, ग्रेट. चलो, ओके गाइस, बाय, टेक केयर. बाय सर. Bye, sir. बाय बाय बाय, टेक केयर.